नमस्कार दोस्तों, लॉजिक नंबर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यूएस शेखावत और बात करेंगे दोस्तों आज हमारा टॉपिक सीरीज का जो कि आरपीएससी में आता रहता है और आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू पर बात करेंगे, जिसमें आरएस के पिछली गत एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स के ऊपर बात करेंगे। एसआई की एग्जाम्स जो भी होती है राजस्थान में, राजस्थान एसआई आरपीएससी लेती है, उससे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में हैं उन पर भी बात करेंगे और ग्रेड फर्स्ट के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक बहुत आसान है दोस्तों, आसानी से समझिएगा, क्वेश्चन को हल करिएगा और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको टॉपिक्स को हल करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आरएस का उठाया है मैंने। आरएस 2018 का अगस्त 2018 में प्रीवियस आरपीएससी का क्वेश्चन जो आया था उसकी बात कर रहे हैं और ये अल्फाबेट्स के आधार पर क्वेश्चन था दोस्तों। ये लिखा था वाई बी, डब्ल्यू नीचे लिखा था, डब्ल्यू डी एस नीचे लिखा था, यू एफ ओ नीचे लिखा था, एस एच के लिखा था, नेक्स्ट पूछा था। तो दोस्तों एक चीज समझ में आती है, वाई है 25 नंबर होता है, डब्ल्यू जो होता है वो 23 नंबर होता है, ये 21 नंबर होता है। तो 25, 23, 21, 19, 17, 25, 23, 19, 21, 19, 17 यहाँ Q आएगा। क्या आएगा दोस्तों? Q आएगा। दूसरा अक्षर Y का अपोजिट B होता है, D W अपोजिट होता है, F U अपोजिट होता है, H S होता है, जनता Q J Q होता है दोस्तों। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 25 था, ये 23 था, 21 था, 19 था, 17 नंबर आ गया। अपोजिट लेटर था BY बाय बाय, DW दूध वाला, FU फ्यू फन्नी फादर अंकल, HS होम साइंस हनी सिंह, जनता क्यू। नीचे वाली की बात करें दोस्तों, W है, S है, O है, K है, इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है उसकी बात कर सकते हैं। 23 माइनस 4 19, 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4 11 और 11 माइनस फिर 4 करेंगे दोस्तों 7, यानी G आ जाएगा। एक तरीका तो ये दोस्तों, दूसरा तरीका भी था हमारे पास, वो हम क्या कर सकते थे फिर देख लीजिएगा। Y और B यानी 25 माइनस 2 23, W और D 23 माइनस 4 19, 21 माइनस 6 21 माइनस 6 यानी 15 और 19 माइनस 8 यानी 11 और 17 माइनस 10 यानी 7 जी। तो सही उत्तर था दोस्तों आपका QJ अपॉन G। ये आपका करेक्ट उत्तर था। आसान क्वेश्चन था। अल्फाबेट्स जब तक याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। अल्फाबेट्स यदि याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आरएस 2016 का उठाया मैंने और देखिएगा एक नंबर चल रहा है और एक लेटर चल रहा है। मैं बात करूं यहाँ पर, ये 2 के क्यूब से 1 कम है, 8 से 1 कम है, 2 का क्यूब माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, 27 होता, 3 का क्यूब 1 कम कर दिया, 4 का क्यूब 64 होता है, 1 घटा दिया, 5 का क्यूब 125 होता है, 1 कम कर दिया, 6 का क्यूब 216 होता है, 1 घटाएंगे 215 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 215 आएगा। 215 तो नंबर आ जाएगा। अब क्या कह सकते हैं दोस्तों, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1। Y 25 नंबर, 3 कम कर दे 22 नंबर, 22 में से 4 कम कर दिया, 18 नंबर, 18 में से 5 कम कर दिया, 13 नंबर और 13 में से 6 कम करेंगे 7 नंबर यानी G आ जाएगा। क्या आ जाएगा? G। एक बार वापस देख लेते हैं। Y 25 माइनस 3 22 माइनस 4 18 माइनस 5 तो माइनस क्या करेंगे 6 कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन था। आसान प्रश्न था, 2016 के अंदर पूछा था। आरएस के अंदर नंबर्स क्यूब में से घटा रखा था और लेटर्स में क्या कर रखा था? -3 -4 -5 -6 कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न इसी एग्जाम्स का है। देखिए नंबर्स के ऊपर पूछा है, 2016 का पूछा है आरएस का एग्जाम। मैंने कहा सबसे पहले हम आरएस की बात करें। आरएस प्रीलिम्स में पेपर आता है, कुछ समय तक मेंस के अंदर भी पेपर आया था, लेकिन हम प्रीलिम्स के प्रश्न उठाए हैं और ये प्रीलिम्स में आया प्रश्न देखो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अब क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 पहले लेटर की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। दूसरे लेटर की बात करूँ दोस्तों 0 2 4 6 0 2 4 6। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 8 यानी 8 आ जाएगा। थर्ड लेटर की बात करते हैं दोस्तों 3 4 5 6 एंड देन 7। क्या होता है दोस्तों? वापिस देखेगा 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7।
एंड लास्ट लेटर की बात करें, फोर्थ लेटर की, चौथे लेटर की बात करें, नंबर्स की बात करते हैं, चौथे नंबर्स की बात करता हूं। फोर्थ नंबर क्या है? 9 से 2 कम कर दिया 7, फिर 5, फिर 3, तो फिर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ये था दोस्तों आपका आरएस प्रीलिम्स 2016 के पेपर का क्वेश्चन। क्या था? पहला नंबर 1 2 3 4 5, दूसरा नंबर 0 2 4 6 8, तीसरा नंबर 3 4 5 6 7, चौथा नंबर 9 7 5 3 1। तो इस तरह से दोस्तों एक एक नंबर्स के आधार पर यहाँ पर किया था, कहीं प्लस किया था, कहीं स्क्वायर सम संख्या ले ली थी, और कहीं कंटिन्यू नंबर था। सारे की सारे प्लस था, माइनस भी था। बाद में नया क्वेश्चन दोस्तों आरएस प्रीलिम्स का ही है, 2015 के अंदर पूछा था। प्रश्न क्या था आपके सामने? नेक्स्ट क्या आएगा? बहुत ही ऐसी सीरीज थी जिसमें बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स गलत करके आए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है सीरीज में। देखिएगा 18 और 30 में लोगों ने कहा, बोले साहब यहाँ 12 प्लस कर रखा है, बोले फिर 18 प्लस कर रखा है, बोले फिर 24 प्लस कर रखा है, लेकिन यहाँ 30 प्लस तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सीरीज नहीं है दोस्तों। क्या कहा? यहाँ 12 प्लस है, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30 प्लस नहीं है। 30 प्लस होता तो मैं आगे 36 प्लस करके आंसर दे देता, लेकिन ये कंडीशन नहीं थी, इसलिए बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया या गलत कर दिया। फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। 18 × 2 × 2, 18 दूनी 36, 6 कम कर रखा था। 30 दूनी 60 × 2, 30 दूनी 60, 12 कम कर रखा था। 48, 48 × 2, 48 दूनी 96, 48 × 2, 96, 96, कितना कम कर दिया दोस्तों? 24 कम कर रखा था। क्या कम कर रखा था? 24। 72 × 2, 72 × 2, 144, 48, 48 कम कर देते हैं, और 96 × 2 -96 करेंगे दोस्तों, तो 96 ही रह जाएगा। तो सही आंसर ये था। बहुत से लोग इस प्रश्न को छोड़ आए थे या फिर गलत करके आ गए, या कईयों ने कह दिया था कि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, सीरीज का क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। मैं वापस बता देता हूँ। 18 दूनी 36, 6 कम, 30 दूनी 60, 12 कम, 48 दूनी 48 का डबल 96, 24 कम 72, 72 × 2 144, 144, 48 कम 96 × 2 -96, एक तो क्या हो जाएगा? 96 ही रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। और माइनस कैसे कहते हैं? 6 12, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ये घटा रखा, वो भी डबल करते हुए घटा रखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आरएस 2013 का प्रश्न उठाया मैंने। यहाँ पर ए को एक बार लिखा है, बी को 2 बार लिखा है। ए को एक बार लिखा है, बी को 2 बार लिखा है, सी को 3 बार लिखा है, डी को 4 बार लिखा है। ये करा इसी प्रकार लिखा जाए तो 288वां स्टेप क्या होगा? 288वां पद क्या होगा? वो ए को एक बार लिखा, बी को 2 बार लिखा, सी को 3 बार लिखा, डी को 4 बार लिखा, ए को 5 बार लिखेंगे, एफ को 6 बार लिखेंगे। 288वां स्टेप क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहाँ लिख के आप काउंट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। जो भी संख्या, जो भी स्टेप पूछा जाए, जो भी पद पूछा जाए, जो भी स्टेप पूछा जाए, क्या करेंगे? उस स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। कैसे करेंगे? 288 जो पूछा है इसका डबल कर दीजिएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5। ये किसके स्क्वायर के निकटतम संख्या है? तो 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर है, और 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है दोस्तों? x आता है। तो एक्चुअल में 88वां पद क्या होगा? x आएगा। आपको बता देता हूँ क्या करना है, एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन उसको आसान है जिसको आता है करना, जिसको नहीं आता वो जोड़ता जाएगा तो प्रश्न को हल करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, उतना मुश्किल हो जाएगा आपको करना और जोड़ना और लिखना। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से हमने करना है। 288 है, 288 का डबल, जो भी नंबर दे रखा है उसका डबल कर दीजिएगा, और वो किसके स्क्वायर के निकटतम है? जिसके स्क्वायर के निकटतम है वही आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर होना या नहीं होना इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके स्क्वायर के नियर बाई है, निकटतम है, वही आपका आंसर आएगा। 288 का डबल क्या? 576, किसके स्क्वायर के निकट है? तो स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। यदि किसी स्क्वायर के निकटतम होता तब भी वही मान होता। तो 24 किसका नंबर होता है? x का नंबर होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो इस स्टेप पर x आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2023 में, जिसका मेंस एग्जाम अभी होना है जनवरी 24 के अंदर। उसका क्वेश्चन था अक्टूबर 2023 में पूछा था। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है और किस तरह आपको हल करना चाहिए उसकी बात करेंगे। ए, फिर बी, फिर कोमा दिया यहाँ पर सी, एफ, ई, जे, एच, एन। दोस्तों ए आया पहला, दूसरा लेटर क्या है? सी। 1
3 5 7 9। अब क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा। तो पहला लेटर आई आएगा इसमें, 1 3 5 7 9। दूसरे लेटर की बात करो दोस्तों, ए का डबल बी, सी 3 का डबल 6 एन, एफ ई जे 5 का डबल 10, जे एन 7 का डबल 14, आई का डबल 9 का डबल 18 यानी आर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। तो पहला लेटर आई आएगा, दूसरा लेटर आर आएगा। वापिस बताता हूँ, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। ये डबल 1 का 2, 3 का 6, 5 का 10, 7 का 14, तो 9 का 18। अब दोस्तों बात करते हैं, 1 इंटू 2 2 होता है, 3 और 6 नंबर तो 6 3 18 होता है, 5 इंटू 10 50 होता है, 7 इंटू 14 98 होता है, 9 इंटू 18 18 में 162। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 162, 162। यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 162 आएगा। आर के यहाँ 162 आएगा। अब ऊपर का नंबर भी चल रहा है दोस्तों, 3/2, 9/2, 15/2, 21/2। ये क्या है, तो उसकी बात करूं तो 2 और 1 3, 3/2, 6 और 3 9, 9/2, 10 और 5 15/2, 14 और 7 21/2, 18 और 9 27/2, 27/2। तो दोस्तों आपका उत्तर आना चाहिए था I 27/2, R 162। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, I 27/2 और R 162। ये आपका आंसर था दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में पूछा था आरएस के एग्जाम्स में। तो दोस्तों क्वेश्चन हमने आरएस के उठाए हैं पिछले एग्जाम्स में, जो 2013 से स्टार्ट हो गया था। 12 से मान सकता था, लेकिन 13 से सिलेबस चेंज हुआ था। उसके आधार पर जो आए हुए अब तक इस टॉपिक के प्रश्न हमने उठाए हैं। 6 क्वेश्चन इस टॉपिक में से अलग अलग पूछे हैं। और बात करेंगे दोस्तों एसआई का एग्जाम में 18 का, और पिछले एग्जाम यानी 21 वाले एग्जाम्स की बात करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न पूछा था। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, 2018 में पूछा था। आरपीएससी द्वारा एग्जाम लगता है, आरपीएससी लेता है एग्जाम्स एसआई की, राजस्थान एसआई। 7 अक्टूबर 18 में प्रश्न पूछा था। प्रश्न बहुत ही आसान भी कह सकता हूं, तो हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं भी है। 15 35 77 143 बहुत से लोग इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए थे, और बहुत से स्टूडेंट तो घर पर आने के बाद भी नहीं कर पाए थे और पूछ रहे थे सर इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल किया जाए। वास्तव में प्रश्न जो है एकदम देखते ही पहली दृष्टि में शायद बहुत से लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आसानी से कर सकते हैं हम। 15 35 या न तो कोई स्क्वायर है, न कोई प्लस है, न कोई माइनस है, न कोई गुणा है। दोस्तों क्या है, 3 × 5 3 × 5 15 है दोस्तों, 5 या 15, 5 × 7 5 × 7 7 × 11 7 × 11 11 × 13 11 × 13 11 × 13। क्या कहा, 11 × 13। उसके बाद है दोस्तों यहां पूछा था, तो 13 × क्या लगाऊं, ये प्रश्न बस। 3 5 5 7 7 11 11 13 13 को किससे गुना करूं, तो दोस्तों 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, 3 5 2 से भी स्टार्ट कर सकता, 2 दिया नहीं, 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 है ना, 29। ये सब प्राइम नंबर है दोस्तों। क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोलता हूं इसको, प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों। क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के आधार पर ये क्वेश्चन को निकाला था। तो अब 13 के बाद प्राइम नंबर दोस्तों 17 आता, तो 17 × 13 इसका उत्तर आना चाहिए था। 17 51 1 आएगा लास्ट में, और 17 और 5 22 221 आएगा। फिर देख लीजिएगा क्या, 3 5 5 7 7 11 11 13 13 को 15 मत कर देना दोस्तों गलती से, 17 आएगा। ये सब प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि बीच में 9 नहीं आया। देखो विषम नहीं कह सकते, 3 5 7 9 आना चाहिए, 9 नहीं आया ना। 7 के बाद सीधा 11 आया है, 11 के बाद 13, तो 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। ये विषम संख्या नहीं है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 17 या 51 1 कैरी यानी हासिल 5, 17 1 17 और 5 22 221 आपका आंसर आना चाहिए था। बहुत आसान प्रश्न था देखा जाए तो, लेकिन वैसे एक दृष्टि से देखने पर प्रश्न नहीं हल हो रहा था। रियल में ये कह सकते थे इतना आसान नहीं था, जिसकी प्रैक्टिस है वही लोग इस प्रश्न को हल कर सकते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, एसआई का ही प्रश्न उठाया हमने, और ये 2021 का है, 13 सितंबर 2021 13 सितंबर 2021 का एग्जाम से प्रश्न पूछा था।
आरपीएससी ने कोरोना काल में एग्जाम्स हुआ, देखिए कैसा प्रश्न पूछा, 4/1800। दोस्तों एक प्रश्न बहुत और दूसरे एग्जाम से भी आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसमें अटक रहे हैं। क्यों अटक रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जिन्होंने नहीं किया वो अटक रहे हैं। क्यूब माइनस स्क्वायर है दोस्तों, मुझे पता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैं करवा भी चुका हूँ एग्जाम्स क्लास के लिए, इसलिए मुझे डायरेक्ट याद है तो मैं डायरेक्ट बोल दिया। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर रहेगा, ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर है, और ये 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर है। तो दोस्तों 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 में से 16 करेंगे, 16 × 48, 16 × 64, 48 इसका उत्तर था। प्रश्न ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी पूछा जा चुका है, टीजीटी और पीजीटी में। पीजीटी और टीजीटी में प्रश्न कई बार आ चुका दोस्तों, क्यूब और स्क्वायर का योग और क्यूब और स्क्वायर का अंतर। तो ये प्रश्न वहां से उठाकर रखा था, पहले भी कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, ठीक है ना। हर व्यक्ति इस प्रश्न को भी आसानी से नहीं कर सकता था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, एसआई का था, 14 सितंबर का क्वेश्चन था, वो पहले 13 वाला लिया, 14 सितंबर वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं दोस्तों। 12 और 6 18 और 8 26, ये 6 का अंतर, ये 8 का अंतर और ये 10 का अंतर। तो 12 का अंतर कर देता हूँ दोस्तों, ये 12 का अंतर, 36 और 12 48 आपका उत्तर आ गया। दोस्तों दूसरी संख्या बात कर लेता हूँ मैं, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5। तो दोस्तों ये 3 4 5 चल रहा था, इधर 6 8 10 12 चल रहा था। 2 सीरीज का रखी थी, मिक्स कर रखा था डबल सीरीज को। आसान प्रश्न था ये, बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कोई ज़्यादा तैयारी वाले की आवश्यकता नहीं थी, बिना तैयारी वाले लोग भी इसको सही करके आए थे। डबल सीरीज थी, एक तरफ 3 4 5 जोड़ रखा था, एक बार 6 8 10 12 जोड़ रखा था, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एसआई का 15 तारीख को जो एग्जाम हो उसकी बात कर दिया, 15 सितंबर 2021 की। 4 7 12 21 38 क्या है दोस्तों, यहाँ भी देख लेते हैं हम। बहुत टिपिकल, ये भी नहीं नजर आ रहा, 4 दूनी 8, डबल से 1 कम है, इंटू 2 माइनस 1 कह सकता हूँ, अंतर से भी हो सकता है। 7 दूनी 14 माइनस 2 कह सकता हूँ, है ना। 12 दूनी 24 माइनस 3 कह सकता हूँ। 21 दूनी 42 माइनस 21 दूनी 42 माइनस 4 कह सकता हूँ, इंटू 2 माइनस 5 करना पड़ेगा। 38 इंटू 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 4 1 7, 76 माइनस 5 71 आपका उत्तर आएगा। ये प्रश्न दोस्तों एसआई में पूछा था 15 सितंबर 2021 को। बहुत टिपिकल प्रश्न नहीं था, डिफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिना डिफरेंस के किया। 4 दूनी 8 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 2, 12 दूनी 24 माइनस 3, 21 दूनी 42 माइनस 4, 38 इंटू 2 76 माइनस 5 का क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई के अंदर से घटाता हुआ चल रहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, एसआई का प्रश्न है 15/9 का, BCEHL। दोस्तों ये लेटर्स का नंबर देखो, 3 5 7 सॉरी 2 3 5, ठीक करेंगे आप, 2 3 5, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी कर दिया हमने। क्या कहा, 2 3 5 8 12, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 5 में 2 का अंतर है, 5 3 में 8 का 2 3 का अंतर है। 5 और 3 में कितने का अंतर दोस्त, 5 और 8 में 3 का अंतर है, तो यहाँ 3 लगाएंगे और ये 4 लगाएंगे, तो यहाँ आपको 5 भी लगाना पड़ेगा, तो 12 और 5 17, और 17 नंबर क्यू का होता है। एक बार वापिस से देख लेता हूँ, BCEHL था, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 12 नंबर, 2 और 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 नंबर किसका आएगा, क्यू का आएगा। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आसान सा प्रश्न था, कोई टिपिकल नहीं था, इजीली हर व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया था। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आरएस की हमारी किताब आती है भाई यूएस शेखावत, प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। इसके अंदर से आपके इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीज़ें दे रखी है, और ये गणित और सांख्यिकी और रीजनिंग तीनों चीज़ इसमें भी दे रखी है। ग्रेड फर्स्ट के लिए भी किताब आती है, आरबीडी से आती है दोस्तों। यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किताब को एक बार जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम की है, लाभदायक होगी एग्जाम की दृष्टि से। बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न में कैसे पूछे गए थे इस एग्जाम्स के अंदर, उसके ऊपर तो 8 10 18 44 124 क्या चीज़ चल रही है, एक बार बात करें तो 8 10 18 44 और सीधा 124 पर चला गया था, 2 का अंतर फिर 8 का अंतर और उसके बाद में सीधा ही। तो डिफरेंस की बात करके देखें या गुणा पर बात करके देखें, जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम कर सकते थे। तो दोस्तों 18 दूनी 36 मल्टीप्लाई पर दिक्कत आएगी, हम अंतर की बात कर लेते हैं एक बार। 2 का अंतर है दोस्तों यहाँ पर, और 10 और 8 का अंतर है यहाँ पर,
और यहाँ पर बात करें दोस्तों 18 और 44 की बात करूँ तो 24 और 2 26 का अंतर है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर 44 और 80 का अंतर मुझे नजर आ रहा था साफ साफ। और आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो क्या कर सकते हैं 8 2 और 8 और 8 के बाद क्या है दोस्तों 26 और 26 से सीधा क्या ले 80। ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। 26 दूनी 52, 26 3 78 है ना, 26 3 78, 3 गुना से 2 ज्यादा, 8 3 24, 3 गुना से 2 ज्यादा, 2 3 6, 3 गुना से 2 ज्यादा, 2 3 6 2 8, 8 3 24 2 26, 26 3 78 2 80 और 80 इंटू 3 8 3 24, 80 इंटू 3 8 3 24, 240 प्लस 2 242। दोस्तों क्या जुड़ेगा 242 जुड़ेगा। वापिस देख लेते हैं, किसी को डाउट हो तो 242 में 124 को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 ये 6 और ये 6 तो 366 इसका उत्तर था। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का प्रश्न था, 9 जनवरी 2020 को एग्जाम लगा, उसके अंदर आया था। ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं कह सकता मैं इसको, आसान प्रश्नों में काउंट कर सकते हैं। मध्यम स्तर का प्रश्न है, मोटे मध्यम स्तर का प्रश्न है, टिपिकल प्रश्नों में शामिल नहीं करेंगे इसको। तो 2 का अंतर, 8 का अंतर, 26 का अंतर, 80 का अंतर। तो यहाँ से दोस्तों पता नहीं लगेगा 200 के 8 होता है, नहीं पता लगेगा। 26 3 78 2 ज्यादा, 8 3 24 2 ज्यादा, तो 3 गुना करके 2 जोड़ रखा, 2 3 6 2 ज्यादा, 8 3 24 2 ज्यादा और 26 3 78 2 ज्यादा, 80 इंटू 3 8 3 240 प्लस 2 यानी 242 को 128 में जोड़ दिया, 366 आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, मध्यम स्तर का प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों ग्रेड फर्स्ट का। और ये देखिए इसमें पूछा दोस्तों गलत क्या है, ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का ही था और 6 जनवरी 2020 का प्रश्न था। ये कह रहा है इसमें गलत क्या है आपको ये बताना है। हाँ गलत क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी चीजें टिपिकल लग जाती है कि सर गलत को कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। तो थोड़ा सा आसान भी नहीं कह सकते, मध्यम स्तर का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ मुझे नजर आ रहा है 7 का अंतर, यहाँ क्या आ रहा है 7 का अंतर, लेकिन यहाँ कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ये 7 चौके 28, यहाँ मल्टीप्लाई नजर आ रहा है दोस्तों। और 4 और 3 7, यहाँ 3 अंतर है। तो दोस्तों यहाँ 2 का अंतर भी कह सकता हूँ, मल्टीप्लाई 2 भी कह सकता हूँ, यहाँ 1 का अंतर प्लस 1 कह सकता हूँ। तो मेरे पास एक चीज मुझे समझ में आ रही थी, वहां 7 का अंतर था, ठीक है ना, यहाँ 3 का अंतर था, यहाँ 1 का अंतर कह सकता हूँ। तो प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, यहाँ प्लस 5 को भी क्या करना चाहिए दोस्तों, मुझे प्लस 5 करना चाहिए और फिर इंटू 6 करना चाहिए, फिर इंटू 6। तो प्लस 5 करूंगा तो 28 और 5 33 होता है दोस्तों, क्या होता है 33 होता है। और 33 को यदि मैं 6 से गुणा करूँ, 6 3 18, 6 3 18 19, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, मध्यम स्तर का प्रश्न है और एग्जाम से पूछा गया है, लेकिन ये ग्रेड फर्स्ट में पूछा था। इससे पहले भी प्रश्न दूसरे एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता सकता हूँ कि दूसरे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है पहले दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं कह सकते थे, लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी थी उन लोगों के लिए। तो प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 7 वाला प्रश्न आया था, पहले भी एग्जाम से प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की। 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर, और आरपीएससी का ग्रेड फर्स्ट का प्रश्न लिया दोस्तों 3 जनवरी 2020 का प्रश्न उठाया है। बहुत ही आसान सा छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान और छोटा सा प्रश्न था। 3 2 2 4 और 16 और 6 में 5 का अंतर है। ये 5 का डिफरेंस था और यहाँ डिफरेंस दोस्तों मुझे 2 का था। तो 2 3 4 का अंतर कर सकता हूँ, 3 और ये 4, 3 और ये 4, तो 4 और 3 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 और 4 ज्ञात आ जाएगा। नीचे वाली संख्या देखो दोस्तों, यहाँ 3 और 4 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर है। यहाँ 4 का अंतर था और यहाँ 10 का अंतर था, तो 6 और 8 का अंतर हो सकता है, 6 और 8 का अंतर हो सकता है। कैसे होगा, 7 6 13 और 13 और 8 21 बिल्कुल है। तो दोस्तों 7 और 13 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है ये बहुत ही इजी वाला प्रश्न था, आसान वाला प्रश्न था, इजी प्रश्न था, कोई टिपिकल नहीं था इस प्रश्न के अंदर। क्या था, ऊपर वाला 2 3 4 5 जोड़ रखा था, नीचे वाला 4 6 8 10 जोड़ रखा था। तो बहुत आसान प्रश्नों के अंदर ये शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपके पास आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का 2013 का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग गलत भी करके आए थे और मध्यम स्तर का प्रश्न है, ज्यादा टिपिकल नहीं कह सकता, ज्यादा आसान भी नहीं कह सकता। 2 डेज दे रखे थे, दोनों में क्या क्या आएगा ये पूछा गया था। ये 60 30 20 15 आगे क्या आएगा, ये ऑप्शन दे रखे दोस्तों 12 और 10 दे रखा था, एक 10 और 5 दे रखा था, एक 12 और 8 दे रखा था। इस तरह से 4 ऑप्शन यहाँ अलग अलग टिका रखे थे। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देखिएगा तो दोस्तों यहाँ 60 और ये 30 है, तो 60 का हाफ होता है 30 इंटू 1/2 कह सकता हूँ, 60 का आधा। 60 का तीसरा हिस्सा क्या दोस्तों, इंटू 1/3, 60 का तीसरा हिस्सा 20, 60 का 1/4 1/4 15 चौके 60,
अब पांचवा हिस्सा करूंगा दोस्तों मैं इंटू 1/5, तो 10 12 पंजे 60, 12 आएगा। और फिर छठा हिस्सा करूंगा दोस्तों मैं यहाँ पर 6 पार्ट इंटू 1/6, तो छठा हिस्सा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 12 और ये 10, दो उत्तर था आपके पास में, दो ही डेज पूछे थे। तो 60 का आधा 30, 60 का तीसरा हिस्सा 20, चौथा हिस्सा फोर्थ पार्ट 15, फिफ्थ पार्ट 12 और सिक्स्थ पार्ट है वो 10 था। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं कह सकता था, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है कि देखते ही कर जाएगा व्यक्ति, सोचना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कर नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका भी है 1/2, फिर 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 भी कर सकते थे, तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा आपको टिपिकल लगेगा, तो उस तरीके को मैंने नहीं लिया यहाँ पर। और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011 का पेपर भी उठाया दोस्तों मैंने यहाँ पर। ये भी थोड़ा आसानी पर्सन है, टिपिकल पर्सन नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग गलत कर गए, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत किया होगा, वैसे गलत नहीं कर सकते। देखो दोस्तों 16 का आधा कितना होता है 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, क्या कहा 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। एक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी संख्या में कुछ भी नहीं होता तो नीचे हमेशा एक ही माना जाता है। बात करेंगे दोस्तों आगे थोड़ा सा हम, ये देखिएगा 7 और 6 5, 7 और 5 में क्या अंतर दोस्तों 2 कम किया गया था -2, यहाँ फिर -2, यहाँ फिर -2, और 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -1, क्या आएगा दोस्तों -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। तो दोस्तों ये था आपके पास क्वेश्चन 16। एक क्वेश्चन हमारा बीच में कुछ मिस हो गया था, मैं एक बार वापस ही आपकी क्लास आज मैं वाइंड अप करता हूँ। पुराने एग्जाम्स के पेपर सबने उठाए थे, सभी प्रश्न आपके सामने आए, आपने पढ़े देखे, आपके समझ में भी आए होंगे। यदि आप ये एग्जाम्स दे रहे हैं आरपीएससी की, आरएस की या एसआई की या ग्रेड फर्स्ट की, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखिएगा और संबंधित बुक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।